दूर 2020 में सुपरमार्केट में बच्चों को सामान की तरह बेचा जा रहा है। अब ज्यादा महिलाएं खुद बच्चे पैदा करने की इच्छा नहीं रखती, बस सुपरमार्केट जाकर अपनी पसंद का बच्चा चुन सकती हैं। ड्रैगन मॉम की नजर तुरंत 10 पाउंड मोटे ताजे बच्चे पर पड़ती है। वह संभल कर बच्चे को शॉपिंग कार्ट में रखती है, लेकिन जब बिल चुकाने की बारी आती है तो ड्रैगन मॉम अपना इरादा बदल लेती है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसका पति एक अश्वेत है, जबकि यहाँ के सारे बच्चे गोरे हैं। अनावश्यक झगड़े से बचने के लिए ड्रैगन मॉम तय करती है कि वह खुद एक बच्चा पैदा करेगी। लेकिन भविष्य के 2020 में अब पारंपरिक तरीके से बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं रही। बस पति पत्नी का डीएनए वेटरनरी डॉक्टर को देना होता है और वे आसानी से उनका जैविक बच्चा तैयार कर देते हैं। डॉक्टर की कुछ जादुई प्रक्रियाओं के बाद दोनों बड़े स्क्रीन पर जीवन के जन्म की प्रक्रिया साफ साफ देख सकते हैं। 2.5 साल के इंतजार के बाद आखिरकार एक नन्हा शुक्राणु लाखों में से चुनकर बाहर आया। पति पत्नी खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि एक नया जीवन इस दुनिया में आने वाला है। लेकिन जब वे अपने बच्चे का बेसब्री से स्वागत करने को तैयार थे तो नर्स ने अचानक एक जंपिंग एंग के आकार का थर्मस फ्लास्क लाकर रख दिया। लगातार निकलती ठंडी भाप देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह गए, लेकिन आखिरकार ये उनका अपना खून था, इसलिए उन्होंने उसे घर ले जाने का फैसला किया। बच्चे को उन्होंने एक बेबी पॉड में रखा, जिससे न तो उनके काम में कोई बाधा आई और न ही बच्चे की देखभाल में। वे अपने मोबाइल फोन पर कभी भी बच्चे की प्रगति देख सकते थे। वे समय समय पर अस्पताल जाकर जांच करवाते थे। घर लौटने के बाद पत्नी ने बच्चे के लिए नर्सरी तैयार की, ताकि वह कभी भी बच्चे के जन्म के लिए तैयार रह सके। कियांग जी ने उसके लिए एक प्रजनन वृक्ष तैयार किया, ताकि वह और बच्चा दोनों स्वस्थ और मजबूत हों। समय बीतता गया, दोनों बेबी पॉड को घर लाकर बच्चे की देखभाल कर सकते थे, लेकिन कियांग जी को लगता था कि बेबी पॉड को बेडरूम में रखना अजीब है, इसलिए उसने तय किया कि इसे लिविंग रूम में रखा जाए। रास्ते में वह लगभग बच्चे को गिरा ही देता, लेकिन समय रहते खुद को संभाल लिया, जिससे कोई हादसा नहीं हुआ। फिर सोते समय अचानक अलार्म की आवाज आई, जिससे दोनों घबरा गए और उठकर बाहर की स्थिति देखने लगे। वे समय पर बच्चे को पोषक तत्वों का घोल देना भूल गए थे। शाओमेई बहुत गुस्सा हो गई और उसने कियांग जी को तय समय पर बच्चे को पोषण देने की जिम्मेदारी सौंप दी। बच्चे के जन्म के बाद शिक्षा के लिए शाओमेई ने कियांग जी के लिए 10 कक्षाओं का इंतजाम किया। वह रोज बच्चों की कहानियां सुनाती, काम करते समय भी बेबी पॉड साथ रखती थी। लेकिन एक दिन जब शाओमेई बेबी पॉड की सफाई कर रही थी तो उसने देखा कि एक कीड़ा आ गया है। वह डर गई और तुरंत बेबी पॉड अस्पताल गई। डॉक्टर ने बताया कि यह लापरवाही के कारण हुआ है। बच्चे की सेहत के लिए बेबी पॉड को अस्पताल में निगरानी में रखना पड़ा। लेकिन जैसे ही वे घर लौटे, उन्हें अस्पताल से फोन आया कि बच्चे के जन्म को प्रेरित करना पड़ेगा। यह सुनकर दोनों ने बिना सोचे समझे तुरंत मना कर दिया, लेकिन नर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले ही एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके थे। अगर बेबी पॉड की जगह कम पड़ जाए तो जन्म प्रेरित किया जाएगा। यह सुनकर कियांग जी इतना गुस्सा हो गया कि वह बेबी पॉड को सीधा घर ले आया, लेकिन जल्द ही मशीन ने अलार्म बजा दिया। असल में उनका बच्चा अब पैदा होने ही वाला था। अब डॉक्टर भी नहीं थे, दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऐसे में कियांग जी ने लोहे की हथौड़ी से पॉड को खोलने की कोशिश की। 2.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार कियांग जी ने अपने हाथों से बेबी पॉड को खोल दिया और बच्चे को बाहर निकाल लिया। स्वस्थ बच्चे को देखकर दोनों खुशी से झूम उठे। इसके बाद तीनों का परिवार सुखी जीवन लगा।